भाटिया जी, अनुदर ओमकारेश्वर जी। ऐश्वर्या जी, पहले तो मैं आपको बहुत बहुत बधाई दे रहा हूं आज कि आपने आज पहली बार जनता के मुद्दे इतने क्लियरली उठाए हैं ना, जनता के दर्द को समझ के उनके मुद्दे उठाए। ये दिल्ली का दर्द है, ये जो आप दिखा रहे हो ना, ये दिल्ली की पीड़ा है। हम इस पीड़ा को रोज झेल रहे हैं और पिछले 10 साल से झेल रहे हैं और इनके झूठे वादों को भी झेल रहे हैं। अभी अभी इन्होंने कहा कि हमने फ्लाईओवर बनाए और टाइम से पहले बनाए। मैं तो इनको एक एग्जांपल देता हूं, पंजाबी बाग का फ्लाईओवर जनाब इन्होंने कितने साल में बनाया, ये रिकॉर्ड देख के बता दें। और उसको उसको उसकी पीड़ा पंजाबी बाग, रोहिणी, पीतमपुरा से लेके पूरी वेस्ट दिल्ली ने कितनी लंबी झेली है। करोड़ों अरबों रुपए का पेट्रोल और डीजल का जो नुकसान हुआ है वहां जाम की वजह से, लोगों के वक्त का जो जाम का हुआ था, ये तो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं इनको। ये तो अभी बोल रहे थे वक्त से पहले बना दिए। नहीं, बट हु केयर्स? कोई जवाब भाटिया जी, आपको लगता है इन नेताओं को फर्क पड़ता है? नहीं, आ रहा हूं ढांडा साहब, आप मुझे बताइए, एक नेता जो बात करता हो दिल्ली में ट्रैफिक जैम की, एक नेता जो बात करता हो पानी की, हवा की, कोई भी, इनका हो, बीजेपी का हो, कांग्रेस का हो, बात तो करे कोई। बीजेपी बात करती है इनके शीश महल की, इनसे पूछो ये बात करते हैं राजमहल की। जनता बोल रहे मेरे झोपड़ी की तो बात कर लो, अपने महलों से तो निकलो, मेरे झोपड़ी की बात करो। उसकी कोई बात नहीं कर रहा। भाटिया जी, योर काउंटर विजुअल्स। सर जनाब, यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। ना तो बीजेपी बात कर रही है, ना आम आदमी पार्टी तो खैर बिल्कुल सरेआम लोगों को सिर्फ झूठ बोल के हम आपको हर 5 साल पहले एक नया वो दे देते हैं, शगुफा छोड़ देते हैं कि अब की बार हमें जिता दो, हम आपके लिए ये कर देंगे, वो कर देंगे। मैं कह रहा हूं, ना हमें पानी मिल रहा है, ना साफ हवा मिल रही है, जो हमारा एक हक है, एक फंडामेंटल राइट है एक सिटीजन का जो दिल्ली में रह रहा है। मैं पैदा दिल्ली में हुआ हूं जनाब, मैं 56 साल का हूं, मैं दिल्ली में पैदा हुआ हूं। इतना बुरा हाल मैंने दिल्ली का कभी नहीं देखा। हमने अपना बचपन यहां गुजारा है। हमें नहीं पता आप कहां से आए, कहां रहे, दिल्ली में रहे या दिल्ली वाले हैं, लेकिन मैं 100% दिल्ली वाला हूं। बुरा हाल कर दिया दिल्ली का। दिल्ली में ना हवा है, ना पानी है, ना कोई खाने की चीज है। दिल्ली में अगर आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो 1-1 घंटा लगता है। लाखों करोड़ों रुपए का पेट्रोल डीजल देता है। 8 रुपए रेट था बिजली का जनाब, 8 रुपए व्यापारी को। आज हमारी दुकान का रेट है 25 रुपए। क्या है इनके पास जवाब? केजरीवाल की सरकार किसी के पास कोई जवाब नहीं। 3 गुना रेट बढ़ चुका। नहीं, कोई बात ही नहीं कर रहा। बिजली का बढ़ गया। रत्नाकर जी कांग्रेस, ओमकारेश्वर जी आ रहा हूं एनालिसिस के लिए आपके पास। रत्नाकर जी कांग्रेस, मैं ये फ्रैंकली बात बता रहा हूं, अजय जी को लाइए। कोई बात करता है, लोग स्वर्गीय शीला दीक्षित जी के टाइम के डेवलपमेंट को भूले नहीं है, लेकिन रत्नाकर जी आज बात तो करें कोई आम आदमी की। राहुल गांधी क्यों नहीं उतरते दिल्ली में? और इज यू टू बिजी इन समथिंग एल्स? क्यों आप सवाल नहीं खड़े करते? क्यों आप अपने जी बोलिए ना, आप समझ रहे मेरी फीलिंग्स। आई डोंट वांट टू रिपीट, टाइम वेस्ट होता है। राहुल गांधी 2 इंजन की सरकार नहीं चलाते सर ना, 1 इंजन की चलाते। हर जगह पे अपना नाम ले लिया था ना कि अगर मेघालय में बन रही है तो 2 इंजन की, यूपी में बन रही है तो 2 इंजन की है। ऑडियो ठीक कराइए, दोबारा आऊंगा। ओमकारेश्वर जी, रत्नाकर जी का ऑडियो ठीक कराइए। ओमकारेश्वर जी, रत्नाकर जी को डाउन करो जब तक नहीं। ओमकारेश्वर जी, रत्नाकर जी आपका ऑडियो बहुत खराब है, सॉरी सर, ऑडियो ठीक करा के ला रहा हूं। ओमकारेश्वर जी, क्या हो रहा है ऐश्वर्या जी? और क्या अब इलेक्शन ऐसे ही होगा? ऐश्वर्या जी, सबसे पहले तो आज जो आपने गंभीर बातें शुरू की हैं उसके लिए आपको बधाई देना चाहता हूं, लेकिन मुझे कभी कभी बहुत शर्म आता है। बहुत शर्म इस बात की आती है कि राजनीतिक दलों को क्या हो गया है कि कैसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। आज दिल्ली में मैं घूम रहा था और कई जगह मैंने पोस्टर देखे जहां आम आदमी पार्टी ने अपने अपोजिशन पार्टी के लिए गाली गलौज पार्टी शब्द का इस्तेमाल किया है अपने करियर में, पूरे करियर में। और मैंने अपने वरिष्ठ मित्रों को भी पूछा कि पिछले 70 सालों में ऐसा किसी भी पार्टी के लिए ये नहीं देखा है। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? आप पलीता समझते हैं ना, जो दीपावली में जो रॉकेट छोड़ा जाता है उसमें जो पूंछ जैसा निकला रहता है, उसमें पलीता कहते हैं उसको। आप पलीते में आग लगाएंगे तो रॉकेट कहाँ जाके फटेगा और क्या करेगा?
जब हम आपदा पार्टी कहेंगे तो वो आपको गाली गलौज पार्टी कह रहे हैं। ये दोनों तरफ से भाषाएं कितनी गिर गई हैं, कितना कुछ हो गया है। सबसे पहले भाषा को कंट्रोल करने की जरूरत है। राष्ट्रीय राजधानी में हम लोग बैठे हैं, विश्व गुरु बनने की तमन्ना रखते हैं और भाषा पर नियंत्रण नहीं है। कम से कम कोई पार्टी, रूलिंग पार्टी ही सही, अब उसको एक बना ले मानदंड कि नहीं भाई वो कितना भी गिरेंगे हमारा स्तर ये होगा। मुझे सबसे पहले इसका अफसोस है। दिल्ली में बहुत कुछ काम हुआ है लेकिन बहुत कुछ काम होना बाकी है। सही बात है, जो कूड़े का ढेर जो है वो आज तक नहीं हो पाया। दिल्ली में पॉल्यूशन की बहुत बड़ी समस्या है। डेवलपमेंट बहुत सारे इलाकों में आज भी हम देखते हैं, ट्रैफिक की समस्या। मैं इन प्रिंसिपल क्वेश्चन और मैं आपसे चाहता हूं क्योंकि फिर ये और भी बीजेपी आम आदमी पार्टी दो बिल्लियों की लड़ाई टाइप हो जाती है। मैं चाहता हूं इनोवेशन का, ओमकारेश्वर जी एज ए सीनियर जर्नलिस्ट, ऐश्वर्य जी दिल्ली को जस्ट बोलिए वन पॉइंट, दिल्ली को इनोवेशन का, स्किल्स का, एआई का ग्लोबल सेंटर बनना चाहिए था। ये विजन मुझे दोनों में से किसी पार्टी के, तो ये तो कूड़े का सेंटर बन रहा है, पास नहीं दिखता है। आप नहीं, लेकिन क्या अब ये दिल्ली का इलेक्शन एक एग्जांपल है ओमकारेश्वर जी कि नेता बड़ी बड़ी बातें करेंगे, पार्टी में नहीं दिख नेता बोलेंगे तेरा घर मेरा घर और जनता के घरों की बात नहीं होगी। आज कोई प्याज के रेट की बात नहीं करता, कोई टमाटर के रेट की बात नहीं करता, कोई पेट्रोल की नहीं करता, कोई घर की महंगाई की नहीं करता, कोई नौकरी की नहीं करता, कोई विकास की नहीं करता, कोई ये नहीं करता कि तेरे गांव में, मतलब क्या ऑल दीज इश्यूज आर गॉन। दोनों पॉलिटिकल पार्टीज ने मिलकर दिल्ली का विकास किया होता। दोनों पॉलिटिकल पार्टीज ने, चाहे दिल्ली में जो रूलिंग हो और सेंटर में जो रूलिंग हो, कायदे से दोनों को दिल्ली का विकास मिलके करना चाहिए था। लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हो रहा है और सिर्फ राजनीति दोनों तरफ से हो रही है। अजय आलोक जी इस काउंटर, अजय आलोक जी काउंटर कर रहे हैं। अजय आलोक जी ढांडा जी, 2 people। देखिए, सबसे पहली बात मैं बताता हूं कि जो अरविंद केजरीवाल या कपटीवाल, आप मेरे भाषा को आप जो कही कि खराब है चाहे जो है, लेकिन जो आदमी है उसके लिए वही बोला जाएगा। ये गाली गलौज पार्टी हमें कहते हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जब आप वादे करके आते हैं, आप सत्ता में आते हैं और वादे आप पूरे नहीं करते हैं, तो आपको गालियाँ पड़ेंगी या नहीं पड़ेंगी? आपने कहा था यमुना साफ करवा दूंगा अगले चुनाव के पहले, नहीं तो चुनाव नहीं लड़ूंगा। गालियाँ पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? क्या यमुना का क्या हाल है? कूड़े का पहाड़ में ख़त्म करवा दूंगा, एमसीडी मेरे हाथ में दे दो 1 साल के अंदर। गालियाँ पड़ेंगी कि नहीं पड़ेंगी? दिल्ली नेशनल कैपिटल होके गटर में डूब के हमारा आदमी मर जाता है, गालियाँ आपको पड़ेंगी कि नहीं पड़ेंगी? पीने के पानी, सीवरेज की तरह पानी आता है, आपको गालियाँ पड़ेंगी कि नहीं पड़ेंगी? आप तो कहते थे कि आरओ वाटर ले आना चाहिए। मैंने अभी कुछ लिस्ट गिना है कि दिल्ली एक नेशनल कैपिटल को के तहत हमने क्या किया। थोड़ा सा लिस्ट मैंने दिया। 1200, चाहे वो इलेक्ट्रिकल बसेस हो, चाहे पोल्यूशन कंट्रोल हो, चाहे आपका दिल्ली द्वारका एक्सप्रेसवे हो, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे हो, दिल्ली मेरठ रैपिड रेल कॉरिडोर हो, या दिल्ली मेरठ जो नया एक्सप्रेसवे बना है वो हो। इन सब से हमारी पोल्यूशन की समस्या, हमारी फ्यूल बचाने की समस्या काफ़ी हद तक समाधान हुआ है। आप ये बताइए, भारत में मंडपम बनता है, G20 वहाँ होता है, तो देश का नाम दिल्ली का नाम होता है या नहीं होता है? नेशनल वॉर मेमोरियल बनता है, नेशनल सोल्जर मेमोरियल बनता है, देश का नाम होता है कि नहीं? नया पार्लियामेंट बनता है, देश का नाम होता है कि नहीं? और हर योजना पर, सेंट्रल विस्टा बन रहा है, देश का नाम होता है कि नहीं? यानी हर योजनाओं पर कौन जाता है कोर्ट रोकने के लिए? ये डेवलपमेंट ओरिएंटेशन है। और ऐसे ऐसे लोगों को हम डेवलपमेंट ओरिएंटेशन का ज्ञान दे सकते हैं? नहीं दे सकते हैं। इनका एक ही इलाज है, जनता की अदालत में इनको एक्सपोज करना, इनको नंगा करना। दूसरी बात रही फ्रीबीज की बात। देखिए, वेलफेयर स्टेट है हम लोग, फ्रीबीज देने को मैं गलत नहीं मानता हूँ, लेकिन फ्रीबीज की जगह रेवड़िया पकड़ाना, उस फ्रीबीज में घोटाला करना गलत है। फ्री बिजली की बात कर रहे थे अभी आपके सामने, ढांडा साहब ने कहा कि 25 रुपये यूनिट हम दे रहे हैं बिजली, कमर्शियल में फ्री क्यों नहीं कर रहे हैं आप? व्यापारी क्या दिल्ली की जान नहीं है? उसी व्यापारियों से टैक्स लेके सारा कचरा आपने फैला दिया, लेकिन उसको कोई रिलीफ आप नहीं देंगे। इतनी देर से रिवीजन मांग हो रही है, चाहे वो सदर बाजार हो, चांदनी चौक हो, कनॉट प्लेस हो, हर जगह प्रॉपर्टी टैक्स के रिवीजन की बात हो रही है। क्यों नहीं आप करते हैं? नहीं करेंगे आप? आपने लगातार ऐसे ऐसे काम किए कि आप आर्थिक कमर तोड़ रहे हैं। दूसरा, आप घोटाला करते हैं। आप बताइए, दिल्ली के बिजली का सब्सिडी क्लेम कोई कर्नाटका में बैठा हुआ आदमी उठा रहा है, कोई केरला का बैठा हुआ आदमी उठा रहा है, अकाउंट में वहाँ पैसे जा रहे हैं। डिस्कॉम घोटाला है ये, जिसकी जाँच चल रही है। लगातार किसी चीज़ को छोड़ा आपने। शराब में उतना ही घोटाले कर दिए, हर चीज़ में उतना ही घोटाले कर दिए। जनहित का मतलब ये नहीं है कि जनहित के नाम पर आप जनता का पैसा खा के बैठ जाए। ये जनहित नहीं होता साहब। क्लासरूम घोटाला भी चल रहा है आपका, उसकी भी जांच चल रही है। जहां पे लागत आनी चाहिए 1 करोड़ रुपए, वहां पे 60 करोड़ की लागत, अब फिर आप कहते हो कि हमने पैसे बचा लिए जी। जिम्मेदारी के नाम पे आप पैसे भागते हो। कोरोना में पूरे देश ने देखा कि एक मुख्यमंत्री सामने आके कह रहा है दिल्ली के पास अब सिर्फ 6 घंटे का ऑक्सीजन बचा है जी, हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है जी। ऐसे कोई मुख्यमंत्री कहता है? ढांडा साहब,
ये संबल बढ़ाने वाली बात हुई जनता की। डांडा साहब, आप विकास तो की बात। मनोबल तोड़ते हैं दिल्ली वालों को। मुझे लगता